ओम नमः शिवाय। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और इस पर बहुत से लोग अपने गुरुओं को कुछ न कुछ चढ़ाते हैं और गुरु भी उन्हें बदले में कुछ देते हैं। तो आज मैं आपको एक व्याख्या सुना रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप रो पड़ेंगे। मशहूर होना मगर मगरूर मत बनना। मशहूर होना मगर साधारण बनना, लेकिन कमजोर नहीं। एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही और अंदर क्लास चल रही और जो स्कूल के अध्यापक थे उन्होंने बच्चों को कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये 100 रुपए देता हूँ तो तुम क्या करोगे। बच्चे थे, किसी ने कहा मैं गुड़िया लूंगा, किसी ने कहा मैं वीडियो गेम लूंगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा मैं मेला घूमने जाऊंगा, किसी ने कहा मैं चॉकलेट्स लूंगा, किसी ने कहा मैं चाट पकौड़ी खाऊंगा। आखिर बच्चे थे, बच्चों की क्या मनसा होगी। अगर आज आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे कि बच्चा जाएगा अपनी मनपसंद का खाएगा। आजकल के बच्चों के जो फेवरेट चीजें हैं वो पिज्जा बर्गर है, यही सब कुछ खाएंगे ना बच्चे अगर आप उन्हें पॉकेट मनी दोगे। तो सबने उन्हें अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। तो उसमें से एक बच्चा जो है वो चुप बैठा था और कुछ सोच रहा था। क्या कर रहा था? सोच रहा था। तो मास्टर जी ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने चुप क्यों बैठे, तुम भी कुछ बोलो। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा तो तुम क्या करोगे। क्या करता वो बच्चा? उस बच्चे ने बड़े ही निर्मल साधारण आचरण में अपने गुरु को जवाब दिया, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लूंगा। क्या करूंगा? मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लूंगा। गुरु जो था वो बड़ा अचरज में कि जहाँ बच्चों ने कहा मैं चॉकलेट खाऊंगा, मैं मेले में जाऊंगा, मैं गुड़िया लूंगा, वीडियो गेम लूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, ये बच्चा कह रहा है मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लूंगा। तो गुरु ने कहा, बेटा चश्मा तो आपके पिताजी भी आपकी माँ को लेके दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चश्मा तो उसके पिताजी भी उसकी माँ को लेके दे सकते हैं। लेकिन उस बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी माँ कपड़े सिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा कपड़े सिलने के कारण अब उनकी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं। तो ये चश्मा मैं अपनी माँ को इसलिए दूंगा ताकि वो अच्छे से कपड़े सिल सके और मैं अच्छे से पढ़ सकूं और कुछ बन सकूं। तो वो मास्टर उस बच्चे को वो 100 रुपए देता है। वो मास्टर उस बच्चे को 100 रुपए देता है और कहता है कि ये लो बेटा, ये 100 रुपए तो मैं वो दे रहा हूँ जो मैंने अभी कहा था और ये 100 रुपए तुम मेरी तरफ से, और जिस दिन तुम कुछ बन गए उस दिन ये मुझे वापस लौटा देना। और उसके सर पे हाथ फेरता है बड़े प्यार से और कहता है, ये हाथ मैं दोबारा तुम्हारे सर पे फेरना चाहता हूँ, लेकिन तब और उस गर्व के साथ फेरना चाहता हूँ जब तुम कुछ बन जाओगे। क्या करोगे? जब तुम कुछ बन जाओगे। खैर बहुत साल होने के बाद एक दिन एक लाल बत्ती की गाड़ी उसी स्कूल के दरवाजे पे आके रुकती है। उस दिन भी बहुत तेज बारिश आ रही थी। लोग देख के सन कि जिला मजिस्ट्रेट आए हैं। अब लोग स्कूल वाले सारे हक्के बक्के की जिला मजिस्ट्रेट हमारे स्कूल में क्या करने आए हैं, और वो जिला मजिस्ट्रेट आके सीधा उस मास्टर के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मास्टर जी ये आपके 100 रुपए जो आपने मुझे उस दिन दिए थे मेरी माँ का चश्मा बनवाने के। वो मास्टर उस बच्चे को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, आज मुझे कितनी खुशी हो रही है ये बात गर्व से बताते हुए कि तुम मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हो जो आज जिला मजिस्ट्रेट बने। और ये मेरी गुरु दक्षिणा है, ये मेरी गुरु दक्षिणा है जो आज तुमने मुझे दी है। इसीलिए कहते हैं कि शहंशाह को फकीर और फकीर को शहंशाह होने में देर नहीं लगती, बस हौसले बुलंद होने चाहिए, फल मिलने में देर नहीं लगती।